और कीजिए मक्का की उस अंधेरी रात का। जिन्नात का एक कासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात के एक महफिल में ले जाता है। ये हमारी खुशनसीबी होगी अगर अल्लाह के नबी हमारी महफिल में तशरीफ लाए। जिन्नात का वो गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप हमें कुरान सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ना शुरू किया। आप एक ऐसी आयत पर पहुंचे जिस आयत में अल्लाह ने एक सवाल किया, जिस सवाल से जिन्नात के दिल भी कांप उठे और वो उस आयत का जवाब देने लगे। लेकिन ये कोई आम आयत नहीं थी, ये कुरान की एक अजीम सूरा रहमान की आयत थी। लेकिन सवाल ये है कि इस सूरा में 31 बार दोहराई गई इस आयत में अल्लाह ने ऐसा क्या सवाल किया कि आग से बने जिन्नात के दिल भी पिघल गए। कैसे ये सूरा आपके टूटे हुए हौसले को बुलंद करती है और आपको जालिम दुश्मन पर गालिब करती है। क्यों इस सूरा को अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा गया है? क्या है इस सूरा में छुपे कायनात के वो राज जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आज के मॉडर्न ज़माने में दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ को देखकर अपने आप को नाकाम और कमतर समझने वाले इंसान को ये सूरा क्या सिखाती है, जानेंगे आज के इस ईमानी सफर में। ये इस्लाम का शुरुआती दौर था। मक्का के कुरैश का घमंड अपनी इंतहा पर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते कि सिर्फ अर रहमान की इबादत करो तो मुशरिकीन मजाक उड़ाते हुए कहते ये रहमान कौन है, हम तो इससे नहीं जानते। कुरैश की इस गुस्ताखी के जवाब में अल्लाह ने सूरा अर-रहमान नाजिल फरमाई, जिसमें कुरैश के सवालों के जवाब थे। इस सूरा ने मुसलमानों का हौसला बुलंद कर दिया। अब सहाबा ने फैसला किया कि कुरैश ने आज तक बुलंद आवाज में कुरान नहीं सुना, तो कौन है जो उन्हें कुरान सुना कर आए। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु उठ खड़े हुए और कहने लगे कि मैं सुनाऊंगा। सहाबा ये देखकर फिक्रमंद हो गए, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दुबले पतले सहाबी थे और उनका ताल्लुक किसी बड़े कबीले से भी नहीं था जो कुरैश के हमले से उन्हें बचाए। लेकिन अगले दिन कुरैश अपनी महफिल सजाए बैठे थे। भाई अबू जहल के घर का खाना तो बहुत लजीज है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा के पास पहुंचे और मकान इब्राहिम पर जाकर उन्होंने सूरा अर-रहमान की तिलावत बुलंद आवाज से शुरू की। मक्का की गलियों में कुरान की तिलावत की आवाज गूंज उठी। मुशरिकीन के कानों में यह आवाज पड़ते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गए और वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े। उन्हें इतना मारा कि चेहरा खून से लथपथ हो गया। जब वो वापस सहाबा के पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर सूजन थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने सहाबा से कहा, अल्लाह की कसम, आज मुशरिकीन मेरे सामने बहुत छोटे लग रहे थे। ये सूरा अर-रहमान की ताकत थी कि जिस्म तो कमजोर था लेकिन ईमान चट्टान से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन सवाल यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकीन के सामने कोई भी सूरा पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सूरा अर-रहमान को ही क्यों चुना? इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि कुरैश अल्लाह के नाम अर-रहमान का मजाक उड़ाते थे और ये सवाल करते थे कि कौन है अर-रहमान, और उनके इस सवाल का जवाब इस सूरा की पहली ही आयत में अल्लाह ने दे दिया। दूसरी वजह यह है कि यह सूरा हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र, तकब्बुर से बचना और आखिरत को याद रखना सिखाती है। और तीसरी वजह यह है कि इस सूरा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सुनने वाला इसके अल्फाज का दीवाना हो जाता है, चाहे वो अरबी जबान समझता हो या नहीं। आगे हम जानेंगे कि मोतियों की तरह परोए हुए सूरा अर-रहमान के अल्फाज कैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज का एक बेहतरीन जरिया है और मेडिकल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस सूरा में बार बार दोहराए जाने वाला वो सवाल क्या है जिसने जिन्नात को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने सूरा अर-रहमान की तिलावत फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो सहाबा भी खामोश थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मैंने लैलतुल जिन्नात यानी जिन्नात की रात में ये सूरा जिन्नात को सुनाई तो वो तुमसे बेहतर जवाब देने वाले थे। जब भी मैं सूरा रहमान की इस आयत पर पहुंचता तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे, तो जिन्नात इसके जवाब में कहते, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नियामत को नहीं झुठलाते और सारी तारीफ तेरे लिए है। सूरा रहमान में अल्लाह अपनी बेशुमार नियामतें याद दिलाने के बाद जिन्नात और इंसान से 31 बार ये रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि हमारे अंदर अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा हो जाए। तो ऐ गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इन 31 आयात के बारे में एक अजीब बात यह भी है कि कुछ तहकीकात इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान की रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसों की तादाद भी 31 है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जुड़ी हुई है। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक जब सूरा अर-रहमान की ये आयत बार बार पढ़ी जाती है तो ये इंसान को अल्लाह की नियामतें याद दिलाती है, इसलिए ये सूरा गुरूर और तकब्बुर को तोड़ देती है। इस्लामी इखलाकियात की किताबों में एक वाक़या मिलता है कि एक बादशाह ने एक बुजुर्ग से पूछा, मुझे बताओ कि कुरान की वो कौन सी आयत है जो इंसान का तकब्बुर एक पल में खत्म कर देती है। बुजुर्ग ने सूरा अर-रहमान की 26वीं आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि हर चीज जो इस जमीन पर है फना हो जाने वाली है। बादशाह ने पूछा कि मेरी ये सल्तनत, मेरा तख्त, इनका क्या? बुजुर्ग ने जवाब देते हुए एक हैरत अंगेज बात कही कि जब तुम ये आयत पढ़ते हो तो तुम मान लेते हो कि तुम सिर्फ एक मुसाफिर हो और मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखता। यकीन मानिए ये अल्फाज बार बार मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि मुसाफिर की तो कोई मंजिल भी होती है, तो कहीं ये रंगीन रास्ते हमें मंजिल से गाफिल तो नहीं कर रहे। सूरा रहमान भटके मुसाफिर को मंजिल की याद दिलाती है और ये आयत जिन्न और इंस के लिए एक रियलिटी चेक है। ये हमें बताती है कि तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, तुम्हारी हस्ती फना होने वाली है और बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। वैसे तो पूरा कुरान ही एक मिरेकल है, लेकिन सूरा रहमान में कुछ ऐसी मिरेकुलस आयत हैं जो इंसान को हैरान कर देती है। सूरा की आयत नंबर 19 और 20 में है, उसने चला दिए दो दरिया जो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। इन आयत में बताया गया है कि अल्लाह ने दो ऐसे समंदर बनाए हैं जो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों का पानी आपस में पूरी तरह नहीं मिल रहा, जैसे कि इनके दरमियान कोई इनविजिबल दीवार हो। आज साइंस भी बता रही है कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे समंदर पाए जाते हैं जो एक साथ होने के बावजूद पूरी तरह मिक्स नहीं होते। उनके पानी का रंग, उनका टेम्परेचर और उनके नमक की मिकदार बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी एक बड़ी मिसाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है। सूरा रहमान की आयत नंबर 17 में है, वो रब है दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का। इस आयत में 2 मशरिकों और 2 मगरिबों का जिक्र है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जमीन झुकी हुई है, इसी झुकाव की वजह से सूरज हर दिन एक ही जगह से नहीं निकलता, बल्कि उसके निकलने का पॉइंट बदलता रहता है। इसे सोलिस्टिस कहा जाता है। मुफस्सिरीन ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया है। तफसीर इब्न कसीर में है कि 2 मशरिकों से मुराद गर्मियों का मशरिक और सर्दियों का मशरिक है। तफसीर अल जलालैन में भी यही वजाहत है कि ये 2 मशरिक दरअसल गर्मी और सर्दी में सूरज निकलने के 2 मखसूस मकामात हैं। जमीन का झुकाव, मौसमों का बदलना, दिन और रात का लंबा और छोटा होना, ये सब उसी निजाम का हिस्सा है जिसे अल्लाह की किताब कुरान ने सिर्फ चंद अल्फाज में बयान कर दिया। सूरा रहमान की आयत नंबर 7 और 8 में है, और आसमान को उसने बुलंद किया और मीजान कायम की ताकि तुम मीजान में ज्यादती ना करो। इन आयत में अल्लाह फरमाता है कि उसने आसमान को बुलंद किया और मीजान कायम किया। मीजान का मतलब है तवाजुन यानी बैलेंस। आज की साइंस के मुताबिक पूरी कायनात एक परफेक्ट बैलेंस पर चल रही है। अगर ये तवाजुन जरा भी बिगड़ जाए तो पूरी कायनात सिमट कर रह जाएगी। मुफस्सिरीन ने इन आयत की तफसीर में लिखा है कि जब अल्लाह ने कायनात को मीजान में रखा है तो इंसान को भी अपने मामलात, कारोबार और आपस के ताल्लुकात में अदल और इंसाफ से काम लेना चाहिए। सूरा अर-रहमान की आयत नंबर 14 और 15 में है, उसने पैदा किया इंसान को ठीकरी की खनखनाती हुई मिट्टी से और जिन्नात को उसने पैदा किया आग की लपट से।
इन आयात में अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को खन खनाती हुई मिट्टी से और जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि मॉडर्न बायोलॉजी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसानी जिस्म में वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एलिमेंट्स मिट्टी में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। आगे हम जानेंगे कि क्यों इस सूरह को कुरान की दुल्हन कहा गया है, लेकिन उससे पहले कुरान के बारे में कुछ ऐसी रिसर्च को देखते हैं जो इंसान को हैरान कर देती है। कुरान में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 में अल्लाह ने फरमाया, और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। इससे हमें पता चलता है कि कुरान में सिर्फ गाइडेंस ही नहीं बल्कि शिफा भी है। ये बहुत सी तहकीकात के जरिए आजमाया गया। इस रिसर्च स्टडी के मुताबिक 121 ऐसे मरीजों को कुरान की तिलावत सुनाई गई जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्पिरिचुअल इलनेस का शिकार थे। नतीजा ये निकला कि उनमें से तकरीबन 93% पेशेंट्स में स्ट्रेस कम हुआ और उनकी सेहत में बेहतरी देखी गई। इसी तरह बहुत सी रिसर्च ने यह बात साबित की है कि कुरान की तिलावत एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीजों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन जरिया है। आइए अब जानते हैं सूरह रहमान की फजीलत के बारे में कि इस सूरह को पढ़ने से हमें दुनिया और आखिरत में क्या इनामात मिलते हैं और क्यों इसे कुरान की दुल्हन कहा गया है। सूरह रहमान न सिर्फ पढ़ने और सुनने में सुकून देती है बल्कि इसकी फजीलत इंसान की रूह को झंझोड़ देती है। अल्लामा तबासी अपनी किताब मजमा अल बयान में फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह सूरह रहमान को एक हसीन और जमील इंसान की शक्ल में उठाएगा जिससे बेहतरीन खुशबू आ रही होगी। वो अल्लाह के हुजूर खड़ी होगी और उन लोगों की सिफारिश करेगी जो दुनिया में इसकी तिलावत करते थे। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक जीनत होती है और कुरान की दुल्हन सूरह अर-रहमान है। इस हदीस पे अरूस का लफ्ज आया है जिसका मतलब है दुल्हन या जीनत वाली चीज। मुहद्दिसीन इस हदीस की रिवायत को ज़ईफ की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशन में एक उसूल है कि जब बात आमाल की फजीलत की हो तो ऐसी रिवायात को कबूल किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब कुरान की किसी दूसरी बात से टकराता नहीं बल्कि उसकी अजमत को बढ़ाता है। और जिस तरह एक दुल्हन को उसके सबसे हसीन लिबास, जेवरात और सिंगार के साथ सजाया जाता है, इसी तरह सूरह रहमान को भी अल्लाह ने इसके अल्फाज की खूबसूरती से सजाया है। इसलिए इसे अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन कहा जाता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी किताब अद्दुर अल मंसूर में लिखते हैं कि यह सूरह निफाक यानी हिपोक्रेसी के खिलाफ एक ढाल है। ये सूरह इंसान को शैतान के वसवसों से बचाती है। स्कॉलर्स बताते हैं कि शैतान तब अटैक करता है जब इंसान नाशुक्री करता है, लेकिन इस सूरह में 31 मरतबा शुक्र का सवाल है, इसलिए ये पढ़ने वाले के दिल में शुक्र भर देती है और शैतान का रास्ता बंद कर देती है। ये सूरह अल्लाह के सबसे बड़े नाम इसमें आजम के साथ खत्म होती है। सूरह की आखिरी आयत में अल्लाह का नाम जुल जलाल वल इकराम आया है जिसका मतलब है अजमत और इज्जत वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो दुआ में ये अल्फाज कह रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अल्लाह को उसके इसमें आजम से पुकारा है। जब इस नाम से पुकार कर दुआ की जाए तो अल्लाह कबूल फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नाम यानी जुल जलाल वल इकराम को मजबूती से पकड़ लो और अपनी दुआओं में इसका कसरत से जिक्र करो। मुफस्सिरीन ने सूरह अर-रहमान को समझने के लिए 4 हिस्सों में बयान किया है। पहला हिस्सा जहां अल्लाह अपनी कुदरत और नेमतें याद दिलाता है। दूसरा हिस्सा जहां इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाई जाती है कि हर चीज फना होने वाली है। तीसरा हिस्सा जहां हिसाब, आखिरत और जवाबदेही का जिक्र है। और इसका आखिरी हिस्सा उम्मीद से भरा हुआ है। 4 जन्नतों का जिक्र, अल्लाह की रहमत का जिक्र और उन लोगों का जिक्र जो अल्लाह के करीब होंगे। इनमें से 2 जन्नतें मुकर्रबीन के लिए हैं और 2 उन मोमिनीन के लिए जो अल्लाह के अहकाम को मानते हैं और इताअत करते हैं। सूरह अर-रहमान इंसान को अल्लाह की पकड़ से डराती भी है, समझाती भी है और आखिर में उम्मीद भी देती है। इसलिए इस सूरह को समझ कर पढ़ने वाला और इस पे अमल करने वाला कभी भी घाटे का सौदा नहीं कर सकता।
हम अक्सर मुश्किलों का रोना रोते हैं, मुश्किलात के लम्हों को तो याद रखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उन नेमतों को याद किया जो बिना मांगे हमें मिल गई? हमारे जिस्म के एज़ा, हमारी सांसें, जिंदगी की हर आसाइश, हमारे बहन भाई और माँ बाप की सूरत में वो मुखलिसी और मोहब्बत से भरे रिश्ते। लेकिन अफसोस, हम उस खालिक से वफा न कर सके जिसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं। हम जिंदगी भर उसकी नाफरमानियां करके थक हार कर अगर एक बार उसकी तरफ रुजू करें तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि आ जाओ, मेरी रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए अभी भी खुले हैं। लेकिन मेरा ये सवाल खुद से और आपसे है कि हम सब अपने रब के कितने शुक्रगुजार और वफादार हैं। आज मौका है, शायद कल ना हो, क्यों ना हम अपनी जिंदगी में वो तब्दीली ले आए कि खुशी से ये कह सके, ऐ हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाते और हम तेरे शुक्रगुजार बंदों में हैं। और याद रखिए कि हम सब मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थर पर अपना नाम नहीं लिखता। आज जब आप सोने के लिए जाएं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए सूरा रहमान को पढ़ें या हेडफोन लगाकर इसे सुने। और जब भी ये आयत आए कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उन नेमतों को जरूर याद करें जो अल्लाह ने आपको बिना मांगे अता की हैं, लेकिन आपका ध्यान उनकी तरफ कभी नहीं गया। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अंदर ही अंदर एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद है अपना कीमती वक्त इस वीडियो में देने के बाद आपने कुछ न कुछ तो जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस वक्त इसकी जरूरत है। क्या पता आपके जरिए किसी भटके मुसाफिर को मंजिल का रास्ता मिल जाए। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर।